गाइस, किसी को अब्यूज करना यानी कि किसी को अपशब्द कहना ये बिल्कुल बुरी बात है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभार इंसान कुछ चीजों को लेके इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये छोटे छोटे बेतुके शब्द उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके दिमाग के गुस्से को शांत करने में मदद करते हैं। मैं पर्सनली इसका फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अपशब्द कहने के बाद जो दिल को शांति पहुंचती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं लालोचेजिया, LALOCHEZIA, लालोचेजिया। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का एक फैक्ट बताता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जब आप उच्चारण करते हैं यानी कि प्रोनाउंशिएट करते हैं तो वो अपना मतलब खुद ही समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इन दोनों शब्दों को लीजिए। जब आप बोलेंगे फॉरवर्ड तो आपके होठ आगे आएंगे, ट्राई करके देखिए, फॉरवर्ड। और जब आप बोलेंगे बैकवर्ड तो आपके होठ पीछे जाएंगे, बैकवर्ड। देखिए आपके होठ पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड। एन अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे अजीब शब्दों के बारे में बताऊंगा जो आपकी दो अजीब आदतों के बारे में बताएगी। पहला शब्द है टी संडोकू। टी संडोकू एक ऐसी अजीब आदत है जिसमें इंसान बहुत सारी बुक्स इकट्ठे करते रहता है, खरीदते रहता है, बुक्स इकट्ठी करते रहता है, लेकिन बुक्स को कभी पढ़ता ही नहीं है, बस इकट्ठी ही करते रहता है। दूसरी स्टेट है अकरासिया। अकरासिया एक ऐसी हैबिट स्टेट है जिसमें इंसान को पता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जैसे कि किताबों को पढ़ना, लेकिन चाहकर भी वो इस चीज को या उन आदतों को कभी कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। ऐसी स्टेट को अकरासिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है इच्छा शक्ति की कमी। ये दोनों नए शब्द आपको सुन के कैसे लगे और आपने इसमें से क्या सीखा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, चलो आज मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। दो दोस्त थे जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले। एक का नाम था बैजू भट्ट, जिसके फादर इंडियन ओरिजिन के थे, और दूसरे का नाम था व्लादिमीर। और दोनों ने एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी खोलने की सोची जिसका नाम रखा रॉबिनहुड। अब उसके लिए फंड चाहिए थे तो वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते फंड जनरेट करने के लिए, लेकिन कोई भी इस कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। कम से कम 75 इन्वेस्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया था इस कॉन्सेप्ट में पैसा लगाने के लिए, लेकिन फिर भी बैजू और व्लादिमीर दोनों ने हार नहीं मानी और आज वो कंपनी $20 बिलियन की कंपनी है। ओ माय गॉड। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत मत हारो और हार्ड वर्क करते रहो, क्या पता आपका वक्त कब बदल जाए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको बहुत ज्यादा उबासी आती है? ऑब्वियसली आती होगी, स्पेशली किसी बोरिंग काम में जैसे कि स्टडी या फिर किसी बोरिंग लेक्चर में उबासी को कंट्रोल कर पाना बेहद नामुमकिन है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस उबासी की वजह से आपने किसी न किसी क्लास में डांट सुनी होगी, वही उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जहां एक और मोबाइल का एक्सेस यूज आपके माइंड का टेम्परेचर बढ़ा देता है, वहीं उबासी आपके दिमाग को ठंडा रखती है। इसके अलावा उबासी आपके ब्रेन को ज्यादा तादाद में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का भी काम करती है। इसलिए गाइस, उबासी लेते रहो क्योंकि उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, फिर से केबीसी का सवाल पूछता हूं। आप लोगों ने नोकिया कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा और नोकिया मोबाइल आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने यूज भी किया होगा। मेरा सवाल यह है कि नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं जानते ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और ये वही शहर है जहां पर नोकिया के मोबाइल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट नोकिया शहर की वजह से नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया पड़ा। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।